आप देखेंगे कि जब मैं बात करता हूं कि मनुष्य के मन में रोग नहीं है, जी, मन में रोग नहीं है तो वो स्वस्थ है, और मन में रोग है तो वो स्वस्थ हो ही नहीं सकता। सब बीमारियों की जड़ मन है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं जी, आज पूरे दिन भर व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा खा रहा है, बिल्कुल, गीजर शुरू करता है उससे लेकर के। भारतीय संस्कृति में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का कोई स्थान ही नहीं रहा। जी, हमारे यहाँ किसान जब हल जोतता था तब से लेकर के बिजाई और कटाई, बिराई, गुड़ाई, खलिहान, पिसाई, पुआई और खाना तक, पोना तक जो है सब कुछ हाथ जो है प्राण ऊर्जा युक्त था। जी, अब प्राण ऊर्जा का कहीं उपयोग ही नहीं हो रहा है। प्राण ऊर्जा का उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए समाज में वैमनस्य आ रहा है। मोह प्रीति नहीं है लोगों की मन में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा खा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा आपके मन में प्रीत आने ही नहीं देगा। आपके मन में जो है मोह और संस्कृति के प्रति आदर्श आने ही नहीं देगा। जी, जो जैसा खा रहा है उसका असर आएगा, इसीलिए लोग बीमार पड़ रहे हैं। दुनिया की तमाम चिकित्सा पद्धतियों को मैं चैलेंज करता हूं, उनके पास कोई ऐसा हथियार नहीं है। जो भारतीय दर्शन शास्त्र कहता है कि 100 साल तक एक भी दिन व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़े, जी, उसका पालन करके कोई चिकित्सा पद्धति करके दिखा दे, नहीं है। वो केवल आपका प्राण ऊर्जा युक्त भोजन में जो है निहित है। उसमें प्राण ऊर्जा की तरफ आपको आना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती केवल यह कर सकती है, गाय आधारित खेती यह कर सकती है कि आपको पाप मुक्त कर सकती है, जीव हत्या के दोष से मुक्त कर सकती है, और आपके जो है उस गुणवत्ता धरती को बढ़ा सकती है, आपके वातावरण को ठीक कर सकती है। वो सब बातें करेंगी, लेकिन संपूर्ण रूप से निरोग जो है वो खेती भी नहीं रख पाएगी जब तक भोजन में प्राण ऊर्जा युक्त सिस्टम नहीं लाया जाएगा। तो इस बात के लिए हमें देखना पड़ेगा। मैंने जोर की ढाणी में मन को ठीक करने के लिए मैंने सर पूरे शास्त्रों का अध्ययन किया। मैंने जो है देश विदेश के जो विद्वान थे उनसे संवाद किया जी। तो मुझे पता लगा कि हमारे ऋषियों ने, दार्शनिकों ने यह कहा है, हमारे मनीषियों ने यह कहा है कि आपको शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, योग करना चाहिए, और इन सब बातों को कैसे करे बिगड़ा हुआ मन। उस मन को ठीक करने के लिए मैंने 2 प्रयोग किए, 2 चीजें खोज की कि सबसे पहले आपको पॉजिटिव वातावरण, सकारात्मक वातावरण बनाना पड़ेगा जी। ये सीमेंट के जितने घर बनाए गए हैं वो सब के सब घर जो है वो 365 दिन नेगेटिव ऊर्जा छोड़ के मनुष्य के मन को बिगाड़ चुके हैं। सवाल सबसे बड़ा ऊर्जा का है, ऊर्जा से मन बिगड़ता सुधरता है। तो उसके लिए सबसे पहले पॉजिटिव वातावरण जी। और पॉजिटिव वातावरण के लिए जर्मन और जापान 2 देशों के साइंटिस्टों ने यह कहा है कि गाय के घर लिपे हुए हों तो उनमें जो है अणु और परमाणु का भी प्रवेश नहीं है, और उसमें स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी वो हो ही नहीं सकते। मैं कहता हूं कि सभी बड़ी बात है वो ये कि उस पर कोई हानिकारक कीटाणु बैठ भी जाए तो वो रोग नहीं फैला सकता। और दूसरी, अणु और परमाणु, आज भोपाल त्रासदी कांड इसका एग्जाम्पल पड़ा है जी, जहां पे ये जिनके घर में गाय के घी का दीपक जलता था और जिनके घर गाय के गोबर से लिपे हुए थे जी, एक भी आदमी का बाल बांका नहीं हुआ, और महलों वाले सब धराशायी हो गए। बिल्कुल, अणु और परमाणु को रोकने का सामर्थ्य गाय के गोबर की दीवारों में है। और उससे भी बड़ी बात 365 दिन 24 घंटे पॉजिटिव ऊर्जा छोड़ती है, सकारात्मकता लानी है तो गाय का कोई ना कोई आइटम आप हर कमरे में घर में रखें। दीवारें नहीं ली पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन गाय से बना हुआ कोई ना कोई आइटम आप जो है अपने हर कमरे में, हर घर में रखें। आप अपने घर में गाय के बिलोड़े का घी का, ये थैली वाला घी नहीं, ये तथाकथित जो है वो आपके क्रीम वाला घी नहीं, केवल गाय के घी, जो हमारी भारतीय पद्धति से जो घी बनता है उस घी से आप घर में दीपक जलाएंगे। जैसे ही गाय का घी अग्नि के स्पर्श में आएगा तो वहां ऑक्सीजन बनेगी, ऑक्सीजन जहां बनेगी वहां नेगेटिव ऊर्जा चली जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में आ जाएगी। सीधा सा विज्ञान है सर जी। तो ये तो सर आपने बताई बिल्कुल सही बात है। वाकई में गौ माता को हम नहीं पाल रहे, गौ माता असल में हमें पाल रही है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। परंतु अगर अब हम इसे उन किसानों को, जो किसान अभी तक पेस्टिसाइड्स का मोल नहीं त्याग पा रहे हैं, जो किसान अभी केमिकलों से दूर नहीं हो पा रहे हैं, उन किसानों को गो कृषि की तरफ कैसे आकर्षित किया? सर ये बहुत शानदार प्रश्न पूछा आपने जी। ये मूल जो है ये बहुत बड़ा समस्या है ये जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य क्या है कि हमारे देश के साइंटिस्ट किसान को जो है वो अनपढ़ और गंवार मानते हैं जी। और मैंने बार बार कहा कि साइंटिस्ट हमारे दुश्मन नहीं, हम मित्र मानते हैं जी। और मैं तो ये कहता हूं कि जो खेत में किसान प्रयोग करता है उसको तुम लैब में जाकर के स्थापित कर दो
जी। लेकिन यह संवाद इस देश में अभी तक किसी भी सरकार ने करने का काम नहीं किया है। जी। दूसरी बात, इनके सेमिनारों में जितने लोग आ रहे हैं जी, वो 80% किसान नहीं आ रहे हैं। जो खेत में कभी कभार जाते हैं, बाप दादाओं की खेती पे कब्जा करके बैठे हैं। जी, जो मूल किसान है, आज मैं सरकारों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सर, कि इस देश के किसान को दान नहीं चाहिए जी, ज्ञान चाहिए। इस देश का किसान ज्ञानविहीन हो गया है, और वो ज्ञान इन जो साइंटिस्टों को जो जमीनें दी गई, उनमें बैठ करके, लेब में बैठ करके ये टेस्ट करेंगे, प्रयोग करेंगे, वो ज्ञान इस देश के किसान के कभी समझ में नहीं आएगा सर। जी। असल में तो ज्ञान मैं कहना चाह रहा हूं कि कुछ किसान जो कि हमारे खेतों में प्रयोगशालाएं बना लेते हैं, लेबोरेटरी बना लेते हैं क्यारियों को, असल में पहले तो उस ज्ञान को वैज्ञानिकों तक पहुंचना चाहिए कि वो उसे थोड़ा और बढ़ाएं, उसे फिल्टर करें। बिल्कुल सर। नहीं, इसमें एक बात और है जी। जब तक किसान के खेत को प्रयोगशाला बना करके जी, और किसान को समझाने की बात नहीं होगी जी, किसान के यहां पाठशाला नहीं होगी जी, क्योंकि वहां 4 वैज्ञानिक और 20 लेबर को लगा करके कोई प्रयोग कर देते हैं तो किसान को दिखाते हैं, तो किसान मानता है कि यार कितने खर्चे से ये क्यारी तैयार की है। जी। और वही एक मेरे जैसे या किसी भी देश का किसी भी किसान के यहां यदि वो प्रयोग किए हुए हो तो किसान के तुरंत समझ में आती है कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। बिल्कुल। तो सरकारों को किसान के यहाँ पाठशाला खोल करके, प्रयोगशाला बना करके और किसान के यहाँ प्रैक्टिकल मॉडल दे करके इस देश के आम किसान को नहीं समझाया जाएगा, तब तक वो तथाकथित किसान और तथाकथित किसान नेता ही समझते रहेंगे, वो सब्सिडियां लेते रहेंगे, इस सरकारों का फायदा लेते रहेंगे, और आम किसान जो दूर दराज आखिरी जंगल में बैठा है उसको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। कौन कौन अब तक जोर की ढाणी में कौन कौन से सेलिब्रिटीज अब तक लोग पहुंच चुके हैं, कौन कौन से ऐसे लोग पहुंच चुके हैं, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं किसानों को कि अगर जोर की ढाणी में बैठे हुए कान सिंह निर्माण अपने पूरे हिंदुस्तान में अपना जलवा दिखा सकते हैं सिर्फ गाय माता के सिद्धांतों पर चलते हुए, तो आप भी कर सकते हैं। जी, मैं बताना चाहता हूं मेरे दर्शकों को। सर, मेरे पास में दुनिया के अनेक देशों से और भारत के अनेक प्रांतों से लगभग मेरे मोबाइल में भी 1.25 लाख लोगों के आसपास लोग बैठे हैं जी। और मेरा ऐसा कोई शायद जिला छोटा हो जिसमें मेरा संवाद नहीं हो जी। तो मैं ये कहता हूं कि मैं पहला एक कहूं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पहला किसान हूं जिसने इस फार्म टूरिज्म के मॉडल को पूरे देश और दुनिया के सामने दिया जी। और इसके मैं किसानों को फायदा और सरकारों को बताना चाहता हूं जी। मैं जो एमएसपी वाले जो बात कर रहे हैं, इन किसानों के साथ हुआ क्या सर कि सरकारों ने, सबने, वैज्ञानिकों ने सबने मिलकर के किसान से कहा कि तू तेरी क्वांटिटी बढ़ा ले, क्वांटिटी बढ़ा ले जी। और किसान 10 गुना तक क्वांटिटी को ले गया और फिर भी आत्महत्या कर रहा है, फिर भी घाटे में बैठा है। क्योंकि इसका कारण है सर जी, इसका कारण यह है कि किसान को क्वांटिटी बढ़ाना तो बता दिया, लेकिन क्वालिटी और लागत घटाने का सिस्टम नहीं बताया। क्वालिटी को कैसे बढ़ाया और लागत को कैसे? बिल्कुल सही है। उत्पादकता बढ़ती चली गई, गुणवत्ता खत्म होती चली गई, खाने में जहर आता गया, तो उसके बाद किसान की इज्जत भी कम होती चली गई। तो एमएसपी से भी किसान की लागत, आदमी की हालत सुधरने वाली नहीं है सर। बिल्कुल, ये भ्रांति है। जब तक किसान को मूल ज्ञान नहीं मिलेगा, किसान की माली हालत कोई ठीक नहीं कर पाएगा। सही कह रहे हैं। क्योंकि लेबर कॉस्ट देख लीजिए, आज हमारे यहां लेबर, जो मेरे गांव की तो ये पोजीशन है कि 600-700 रुपए 6 घंटे काम करने के लिए भी लेबर तैयार नहीं है सर जी। तो बुरी हालत है। ये मनरेगा नाम की जो चीज सरकारों ने दी, मैं किसी मजदूर के विरोधी नहीं हूं, लेकिन किसान की कमर तोड़ डाली। किसान के लिए बहुत बड़ा आत्मघाती कदम सरकार ने उठाया। अब सरकार बंद भी नहीं कर सकती क्योंकि पहले की सरकार ने चला दिया, इस भारत में परंपराएं चली हुई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास में पूरे देश से मैंने मेरी प्रोसेसिंग यूनिट बना रखी है जी। और अब मेरा पूरा का पूरा नई प्रोसेसिंग यूनिट मेरी तैयार हो रही है। इतने दिन तो ठंडी विधि से थी जी। अब मेरी प्राण ऊर्जा युक्त भोजन तैयार करने की पूरी मेरी जो है प्रोसेसिंग यूनिट तैयार हो रही है सर जी। मेरा माल मेरे पास में पूरे देश भर से जो किसान आते हैं वो मेरे फार्म से वही प्रोसेसिंग किया हुआ सामान अपने घर में ले जाते हैं। करीब 300 कपल मेरे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। रात को आते हैं, रात को रुकने का किराया देते हैं, खाने के पैसे देते हैं और सुबह अपनी सामान की गाड़ी भर के ले जाते हैं। उससे 3 फायदे मेरे गांव के लोगों को हो रहे हैं सर जी। मेरे गांव में, मतलब पहले हमारे यहां आपने देखा होगा कि हमारी एक परंपरा रही है जी। कि हमारे यहां जब गांव बसाते थे एक जात लेके नहीं बसाते थे जी। अलग अलग रीति रिवाज के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग सिस्टम के लोगों को एक गांव में बसाया जाता था। बिल्कुल। जिससे रीति रिवाजों का आदान प्रदान हो, संस्कृतियों का आदान प्रदान हो और सब मिलकर के एक दूसरे से सीखें जी। तो वही देश विदेश से जो लोग आ रहे हैं वो मेरे गांव को, मेरे परिवार को, मेरे मोहल्ले को और मेरे अड़ोस पड़ोस और मेरे जिले के लोगों को
जी। अपनी संस्कृति से अवगत करा रहे हैं, हमारी संस्कृति से वो अवगत होके जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, मेरे गांव में जो कुम्हार है, खाती है, लोहार है, जो ऊंट गाड़ी वाला है, घोड़ी वाला है, उन सबको कोई ना कोई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलना शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात, जो हमारी एजुकेशन है, हमारे बच्चों के मन में भी जो पढ़े लिखे विद्वान लोग आते हैं, कुमार विश्वास आए पिछले दिनों, कुछ घंटे के लिए आए, बहुत देर तक वहां रुके, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही शानदार तरीके से जो है आपने डेवलप किया है। तो मैंने पूरा वैज्ञानिक सिस्टम बनाया है। मेरा ये मानना है इस देश में कपड़े, खाने की वस्तु और पौधे सुंदरता से लाने की परंपरा नहीं थी, ये गुणवत्ता से लाई जाती थी। आज लोग इनको सुंदरता से ला रहे हैं, इसलिए पूरे क्लाइमेट को, धरती को, सबको खराब करने में लगे हुए हैं। इसलिए इसको गुणवत्ता से लाना चाहिए। तो इसका एक मॉडल सर मैंने दिया, पूरा घर गाय के गोबर से लिपा, सबको खराब करने में लगे हुए हैं, इसलिए इसको गुणवत्ता से लाना चाहिए। तो इसका एक मॉडल सर मैंने दिया, पूरा घर गाय के गोबर से लिपा गया। और उसके अलावा मेरा ये मानना है कि जिंदगी में उन्नति का दो ही मार्ग हैं जी, सर्वांगीण विकास के जी। इसको केवल आर्थिक विकास को लोग विकास मान रहे हैं, ये दुर्भाग्य हुक्म जी। सर्वांगीण विकास का मार्ग है शक्ति और भक्ति, मार्ग है जी सर्वांगीण विकास के जी। इसको केवल आर्थिक विकास को लोग विकास मान रहे हैं, ये दुर्भाग्य हुक्म जी। सर्वांगीण विकास का मार्ग है शक्ति और भक्ति। भक्ति का प्रतीक गाय है और शक्ति का प्रतीक घोड़ा है जी। बिना भक्ति के यदि शक्ति आ गई तो उदंड हो जाएगी, और बिना शक्ति के यदि भक्ति है तो वो बापड़ी हो जाएगी, कोई नहीं करने देगा। इसलिए हमारे जितने अवतारी पुरुष हुए हैं, जितने श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं, वो भक्ति और शक्ति के ऊपर आधारित हुए हैं जी। फिर दूसरी सर मेरा एक नियम है जी, मेरे फार्म पे कोई व्यक्ति आता है ना, तो मैं उसको जात नहीं पूछता जी। मैं उससे पूछता हूं कि तू जानता क्या है। यदि कोई पाकिस्तान का मुल्ला जी भी है, तो यदि वो खेती जानता है, खेती करता है, गाय पालता है, तो मेरी जात। हमारे महापुरुषों ने कभी जाते नहीं लिखे, तथाकथित कुछ नए गुरु आया है जिसे रोकना चाहूंगा एक बार कान सिंह जी। इस समय पर अखंड संवाद को चलते हुए 6 घंटे पूरे हो गए हैं। हमने 6 घंटे का पड़ाव पार कर लिया है और सिर्फ 18 घंटे हमें और पूरे करने हैं 24 घंटे की माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए। ये सब इस पूरी टीम का कमाल है जो कि इस समय पर अपडेट इंडिया में बैठी हुई है। पिछले 7 दिन से लगातार न जाने कितने रथ जगह करके इस जगह तक हम पहुंचे हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो कि इस समय लगातार हम पर नजर बनाए हुए हैं। पूरे लोग, जो इतने लोग इस समय यूट्यूब पर हम सबसे जुड़े हुए हैं, उन सबका शुक्रिया इस यहां तक पहुंचाने के लिए। आगे भी ये सफर इसी प्रकार जारी रहेगा जी। कान सिंह जी, आपकी ऊर्जा और आपके साथियों की ऊर्जा को साधुवाद है सर। ये गाय के नाम से जिसमें ऊर्जा, हाथियों का बल भरने का सामर्थ्य कोई है तो सिर्फ गाय के अंदर है जी। सृष्टि को बचाने का जो श्रेष्ठ मार्ग है वो गाय है, और गाय उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे शरीर में सांसें जरूरी हैं जी। ये प्रकृति का दूसरा नाम गाय है, धरती का दूसरा नाम गाय है। पर्यायवाची शब्द ढूंढेंगे आप डिक्शनरी में तो दोनों शब्द ऐसे ही मिलेंगे जी। तो इनको भिन्न करने की जरूरत नहीं है। और प्रकृति में केवल पेड़ पौधे नहीं है सर जी। मेरे फार्म पे मैंने गाय, घोड़े, ऊंट, बिल्ली, खरगोश, कुत्ते, भेड़, बकरी, मुर्गे, सब तरह के पक्षियों, प्राणियों का समन्वय किया है जी। और आप ताजुब करेंगे, कुत्ते और बिल्ली एक ही बर्तन में पानी पीते हैं। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ प्रकृति ने बहुत शानदार, मैंने एक कोशिश की है कि लोगों को, आने वाले जितने भी नौजवान, आजकल पीएचडी करने विद्यार्थी भी मेरे पास खूब आते हैं और साइंटिस्ट और प्रोफेसर भी खूब आते हैं। हमारे शेखावाटी का विश्वविद्यालय सीकर में खुला है जी, जिसके जो वीसी हैं डॉक्टर अनिल राय साहब जी, बहुत सुलझे हुए इंसान है। और पूरे देश भर के चुनिंदा जो साइंटिस्ट हैं, अभी उपराष्ट्रपति जी को भी बुलाया उन्होंने, गवर्नर साहब को भी बुलाते हैं, ऐसे चुनिंदा देश भर के जो विद्वान लोग हैं उनको वहां बुलाते हैं। और उनका लगभग जो भी उनके वहां साइंटिस्ट और वैज्ञानिक और जो विद्वान आते हैं, उन्होंने जोरकी ढाणी को ही अपना गेस्ट हाउस चयन कर रखा है, तो वो रात्रि विश्राम जोरकी ढाणी में आके लगभग लोग वहीं करते हैं। तो ये हमारे लिए शेखावाटी विश्वविद्यालय भी जोरकी ढाणी के लिए, और हमारे देश में सर्वोच्च संस्थाओं में से एक संस्था, और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे डॉक्टर अनिल राय जी ने भी कर रहे हैं। तो इस तरह की जो जी बिल्कुल बिल्कुल हमारे जो लोग आए, किसानों को प्रमोट करें। सर मैं एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं, बिल्कुल स्वागत है, कि इस देश में एक परंपरा चली कि फैमिली डॉक्टर जी, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं फैमिली डॉक्टर रखें चाहे आप, बिल्कुल, लेकिन आप फैमिली फार्मर भी रखें, उसके यहां रात बिताएं, अपने बच्चों को जमीन से जोड़ें।
ये हवा में उड़ना नहीं बंद करेंगे तो आपके बच्चों को पता नहीं होगा, धरती से जो है कट जाएंगे तो फिर कोई इलाज नहीं है। मेरा ये मानना है कि शरीर पंच तत्व से बना है और उस पंच तत्व का इलाज से ही आप ठीक होंगे। मनुष्य कोई जड़ी बूटी और दवाइयों से नहीं बना है जी। चमड़े का बैग टूटता है, चमड़े का जूता फटता है तो चमड़े से रिपेयरिंग होती है, लोहे और मिट्टी से नहीं होती है। तो इस पंच तत्व से कैसे इलाज हो, इसका हमने प्रयोग किया है जी। और 20 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में पूरे देश भर के जितने भी असाध्य रोगों से ग्रस्त लोग हैं जी, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि एक बार अपने जीवन में पंच चिकित्सा लेकर के देखें, उससे आपको तुरंत लाभ शुरू होगा। ये घंटों में, दिनों में ऐसा नहीं, आपको तुरंत एहसास होगा और 7 दिन में आप तुरंत स्वस्थ होकर जाएंगे। ऐसी विधा इस देश में आ चुकी है। कोई जड़ी बूटी नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई और एक्यूप्रेशर नहीं, फलाना नहीं, कुछ भी नहीं, कोई होम्योपैथिक नहीं, कोई आयुर्वेद नहीं, सिर्फ आपका शरीर पंच तत्व से बना है। कौन से तत्व की आपके शरीर में तासीर है और कौन सी तासीर से लोग कैसे ठीक होंगे, इस विधा को हिंदुस्तान में हमारे जो है विद्वान लोगों ने इसका आविष्कार किया है और वो इस पे काम कर रहे हैं। लाखों लोगों को अब तक इसका फायदा भी मिल चुका है। जी कासिम जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमें बताई, गौ माता से संबंधित बातें आपने बताई। आपने ये भी बताया कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। आपने ये भी बताया कि शरीर पंच तत्व से बना है तो इसका इलाज भी पंच तत्व से ही होगा। वाकई में आपकी बातें बहुत अच्छी हैं और क्योंकि सब कुछ आपने सब कुछ प्रैक्टिकली किया है, मैं आप सभी लोगों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा, उन किसान भाइयों से जो कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं, एक बार जोर की ढांढ जरूर विजिट करें। और उन लोगों से जो आम आदमी इस समय देख रहे हैं, जो आम लोग गृहस्थी हम इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें भी बताना चाहूंगा कि एक बार वाकई में आपको किसान के घर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आपके बच्चों को पता चलना चाहिए कि माटी की सौंधी महक क्या होती है, लीपे हुए गोबर की दीवार कितनी खूबसूरत होती है और उससे कितनी ऊर्जा मिलती है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सर, छोटे से शब्दों में आपने किसान भाइयों के लिए एक संदेश मैं चाहूंगा कि आप दें। सर, मैं निवेदन ये करना चाहूंगा हमारी मातृशक्ति से जी कि हमारी परंपरा में पहले रोटी हम सम्मान पूर्वक गाय को जिमाते जी, और उसका विज्ञान था जी। 1 किलो लड्डू लिए और 1 लड्डू आपने गणेश जी के या बालाजी के मंदिर में चढ़ा दिया जी, तो बाकी के लड्डू प्रसाद बन जाते हैं। बिल्कुल। तो तो वैसे ही आपने पहले रोटी अच्छी से चुपड़ करके सम्मान पूर्वक गाय माता को जिमा दी तो आपका पूरा अन्न प्रसाद बन जाएगा। बहुत बढ़िया बात सर। और इस परंपरा में अब आजकल उल्टा हो रहा है, वो पहले की रोटी आप मर्दों को खिला रहे हैं और मर्द बेचारे गाय हो गए हैं। लोग कहते हैं गुआड़ में अच्छी बात करने वाले लोग गायब हो गए, तो लोगों को तो गाय बना दिया गया है। गाय का गोमेय खाना बहुत बड़ा पुण्य है, लेकिन गाय का हिस्सा खाना बहुत बड़ा पाप है और मर्दों को गायों का हिस्सा खिलाया जा रहा है। इसलिए मैं मातृशक्ति से अपील करना चाहता हूं कि मर्दों को जो है वो मर्द बनाने के लिए, महाराणा प्रताप और सूरजमल बनाने के लिए, योद्धा बनाने के लिए, मीरा और जो है झांसी की रानी बनाने के लिए आप जो है ये सिस्टम में भारतीय संस्कृति की जो पालना है उसको बड़ी निर्भीकता से करें। दूसरी, हमारे आखिरी की रोटी कुत्ते की होती थी जी, वो मातृशक्ति खुद खा लेती है। गेट में घुसने से पहले आधे कपड़े फाड़ डालती है कि दिन भर का हिसाब गेट में ही दे दे, और कहीं वो खुद बच जाती है तो बच्चों को खिला रही हैं। लोग कहते हैं भाई भाई कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, जो जिसके हिस्से का खाएगा उसका आचरण उसमें आएगा। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, प्राण ऊर्जा युक्त भोजन लाना पड़ेगा और भारतीय संस्कृति हमारी मां है और हमारी संस्कृति के जो जीवन पद्धति है उसको आज नहीं कल परसों अपनाना पड़ेगा, नहीं तो टिकट वीजा जेब में रखना पड़ेगा। कभी भी जाने का समय आ सकता है, सवाल मरने का नहीं है। गाय एक बात की गारंटी देती है, मैं आपके सामने अर्ज कर देना चाहता हूं। जी जी, गाय कहती है कि जब तक तुम जियोगे तब तक सांस आराम से आएगा और जिस दिन सांस निकलेंगे उस दिन आराम से निकल जाएंगे। दुनिया की कोई चिकित्सा पद्धति, कोई विज्ञान इसकी गारंटी नहीं देता, सिर्फ गाय देती है जी। तो इसलिए इन सब विधाओं को जोड़ने के लिए घर में गाय यदि प्रत्यक्ष नहीं है तो अप्रत्यक्ष गाय से जुड़ जाइए। और किसान से मैं अपील करना चाहता हूं कि चोरी छिपे कोई भी काम कर लो, इन जो तथा कथित ऑर्गेनिक की जो दुकानें लगी हुई हैं जी, वो भी किसान को पथ भ्रष्ट कर रही हैं जी। तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, किसान से भी करना चाहता हूं कि जुराब जो है वो जुराब आप कितना भी सुरक्षा से फटा हुआ पहन लो जी, जूते के नीचे भी आपका जुराब रहेगा तो कल परसों लोगों को पता लग जाएगा। झूठ कितनी भी शालीनता से बोल लें, कितने भी बचाव करके कर लें, लेकिन सच्चाई सामने आएगी, उस दिन हम सब धराशायी हो जाएंगे। इसलिए अपना काम शांति से करें और ईमानदारी से करें। सर जी जी,
बहुत बहुत धन्यवाद कान सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें ये सब बताया, और मैं एक वादा आपसे करता हूं कि अपडेट इंडिया की टीम जो इस समय पर पूरी मेहनत के साथ इस अखंड संवाद पे लगी हुई, हम पूरी टीम के साथ आपकी जोर की ढाणी को विजिट करेंगे, और एक कार्यक्रम ठीक ऐसा का ऐसा हम जोर की ढाणी से ही करेंगे, जिससे कि लोगों को साथ के साथ वो सब चीजें दिखती चले जो आप बोल रहे हैं, जो लोगों को प्रैक्टिकल नजर आए कि वाकई में जोर की ढाणी एक ऐसी जगह है जो कि एग्रो टूरिज्म का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है, जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम का, और आपने जो हमें जो आशीर्वाद दिया है कि जोर की ढाणी आप पधारेंगे, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।